नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए उस जीवन के बारे में जहां 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 2 दशक यानी 20 सालों तक किसानों के खेत एक विशालकाय झील में समाये रहे। आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की ग्राम पंचायत कासोट के गांव बड़ावास लेकर आए हैं। यहाँ के हालात किसी डरावने दुःस्वप्न से कम नहीं थे। बारिश और पास की नहर के ओवरफ्लो होने से गांव की हजारों बीघा जमीन 3 से 10 फुट गहरे पानी में डूब गई थी। पीढ़ियां बदल गईं, सरकारें आईं और गईं, लेकिन बड़ावास के किसानों की किस्मत से पानी का यह काला साया नहीं हटा। खेती छिन जाने के कारण यहाँ के अन्नदाता मजबूरन शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने लगे थे। जब शासन प्रशासन के सारे रास्ते बंद नजर आए, तब इस गांव ने एक होकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में मदद की गुहार लगाई। मदद की अर्जी लगने के मात्र 72 घंटे के भीतर ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बड़ावास गांव के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज का सेवा काफिला जब भारी भरकम ट्रकों में राहत सामग्री लेकर पहुंचा, तो ग्रामीणों ने 1 किलोमीटर पैदल चलकर ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश के साथ उनका देवदूतों की तरह स्वागत किया। इस महाअभियान के तहत जल भराव का नामो निशान मिटाने के लिए 4000 फुट लंबा 8 इंची पाइप, 10 HP की 2 मोटरें और 4x4 का एक शक्तिशाली ट्रैक्टर पंखा भेजा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाले डीजल का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से बिल्कुल मुफ्त दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करने कलयुग में सतयुग का आगाज हो साहेब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। बाढ़ की आफत में जब सब घबराए थे, खेतों में पानी देख नैन भर आए थे। ओ मोटर और पाइपों का दान दिया आपने, किसानों का हाथ थाम लिया आपने। किया जग का परोपकार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। अन्नपूर्णा की अपने जोत जलाई है, निर्धन और भूखों की किस्मत जगाई है। वो दहेज और नशा मुक्त समाज बनाया, मानवता का सबको पाठ पढ़ाया। आप ही हो सच्चे पालनहार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। 20 सालों से जलमग्न बड़ावास के खेतों में आज जो हरियाली छाई है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए संसाधनों के उस महाजखीरे ने दिन रात गरजते हुए खेतों से सारा जिद्दी पानी बाहर निकाल फेंका है। आज अकेले बड़ावास गांव में ही लगभग 1000 बीघा जमीन पर गेहूं और सरसों की बम्पर बुवाई हो चुकी है। जिन खेतों में कल तक 10 फुट पानी था, आज वहां से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फसल होने का अनुमान है। मजदूरी के लिए पलायन कर चुके बड़ावास के किसान अब वापस अपनी माटी से जुड़ गए हैं और उनके चेहरों पर 20 साल बाद सुकून की मुस्कान लौटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव बड़ावास, ग्राम पंचायत कासोट, तहसील डीग और जिला डीग में। मेरे पीछे आप जो फसल देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले पानी भरा हुआ था,
और जो गांव बड़ावास है, इस क्षेत्र में तमाम क्षेत्र में पानी भरा हुआ था और ये पानी की जो समस्या थी जल भराव की, वो बहुत गंभीर समस्या थी। सालों से यहाँ पानी भरा रहता था और यहाँ फसल जो है वो उपजाई, या यूँ कहें कि फसल की जो बुआई है वो समय पर नहीं हो पाती थी। बड़ी समस्या के बाद यहाँ एक ऐसी मदद आई जिसके बलबूते आज यहाँ आप जो फसल है वो देख रहे हैं। ग्रामीण भी मौजूद है, सरपंच साहब भी मौजूद है, तमाम विचार हम सरपंच साहब से जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। जी, तो जो गांव बड़ावास है, यहाँ की क्या समस्या थी जल भराव की? लगभग 1100 बीघे में जल भराव की समस्या थी। यहाँ पे लोगों की फसल भी नहीं हो पा रही थी और कहीं पे 4 फुट पानी, कहीं 3 फुट, कहीं 2 फुट, ऊंची जगह पे 1 फुट पानी था। लगभग सारा जंगल जलमग्न था। जलमग्न बड़ी गंभीर समस्या थी। कितने सालों से होता है? ये लगभग 10-15 सालों से यहाँ लगातार समस्या हो रही थी। 10-15 सालों से यहाँ की समस्या थी। तो अभी यहाँ पे जो है फसल की बुआई कितनी हुई है? यहाँ तो लगभग 100-150 बीघे जमीन ही रह गई है अपनी। बाकी लगभग 1000 बीघा के आसपास बुआई हो चुकी बुवाई है। हो चुकी है। 80-90% बुवाई हुई है। 90% बुआई हो चुकी है। तो क्या कोई उम्मीद थी कि ऐसी कोई जो है हमें मदद मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं थी। किसान तो हार के बैठ गए थे खेती को छोड़कर अपनी को। धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी भी खराब होने लगी थी हर समय पानी भराव की समस्या से। तो अभी जैसे आपने बताया कि 90% भूमि में जो यहाँ पे बुआई हो चुकी है और फसल भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी लहरा रही है, तो कैसे संभव हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज भगवान की कृपा से हुआ है। वे हमारे बीच भगवान की तरह आए और उन्होंने अपनी कृपा करी और हमें संसाधन और साधन उपलब्ध कराए, जिससे हमारे आगे तक की समस्या का निदान हो गया। किसानों के दिलों में बस गए महाराज जी। तो क्या उम्मीद है यहाँ से कितना उत्पादन हो सकता है गांव बड़ावास से? लगभग यहाँ से 1.5-2 करोड़ रुपए का उत्पादन हो जाएगा किसानों को। मतलब किसानों के सर पे जो बोझ था वो कुछ अभी हल्का होगा। आज कर्ज में दबे हुए थे, वो शायद इस बार इतना नहीं लेना पड़ेगा इनको। सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे अब तो। जी, बिल्कुल। 20 सालों की ये जो गंभीर समस्या थी, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो गांव जो बड़ावास है, यहाँ की समस्या बहुत गंभीर थी और आज यहाँ हम फसल देख रहे हैं, कैसे संभव हुआ ये? नहीं, रामपाल बाबा की मेहर है सब। जी, रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये हुआ है। बाबा की कृपा से तो क्या उम्मीद है यहाँ से कितना उत्पादन हो सकता है? उत्पादन कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये पा जाए। 1-1.5 करोड़ का उत्पादन, मतलब जो किसानों के सर पे जो बोझ था वो अब कुछ हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाए। जैसे किसान कार्ड हैं भी कुछ भर जाएंगे और पैसा कर्जदार हैं भी कुछ चले पे जाएंगे। यहाँ युवा भी मौजूद है, इनके विचार भी हम जानते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र नाम है मेरा। तो आप सत्येंद्र जी इसी गांव से हैं, बड़ावास से? जी, इसी गांव से। तो यहाँ क्या समस्या थी जल भराव की? इसमें पानी बहुत बढ़ जाता था गांव में, जी। खेती बाड़ी नहीं होती थी। जी। अब पानी खिंचवाया रामपाल जी ने, जी। तो काफ़ी मदद मिली है किसानों को। कितने समस्या थी ये समस्या? 15-20 साल से समस्या थी है पानी की। काफ़ी जल बढ़ जाता था यहाँ पे। जैसे 15-20 साल की समस्या बहुत गंभीर समस्या थी, तो ऐसे में कैसे चला वो जो आपका जो दौर था 15-20 सालों का, कैसे निकला वो? ऐसे ही अब रामपाल जी ने मदद की है, पानी खिंचवाया यहाँ से, तो काफ़ी मदद हुई है। 80-90% पानी कम हुआ है, फसल भी अच्छी हो रही है। तो सर कभी सोचा था कि ऐसी मदद मिलेगी हमें? नहीं, कभी नहीं सोचा था इसके बारे में कि संत रामपाल जी आगे आए और उन्होंने ये मुहिम चलाई, जिससे हमारा ये कार्य सफल हुआ। आपके खेत भी है इधर इसी क्षेत्र में? हमारे भी खेत हैं। कितनी हमारे भूमि? भी 2-3 बीघे खेत पानी में आ रहा था, जी। तो अब डूब गया है। अच्छे से कार्य कराया है। जी। तो कितने यहाँ पे क्या उम्मीद है कि इतना यहाँ से उत्पादन हो सकता है गांव बड़ावास से? हाँ, अब उत्पादन तो सही हो जाएगा। जी। जो बंजर भूमि थी उसमें सही उत्पादन हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, जो किसानों के सर पे जो बोझ था, कर्ज था, वो हल्का उससे हो मुक्त गया है। होंगे, हल्का होंगे? हल्का हो गया है, मुक्त होंगे उससे। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी ये बहुत एक अच्छा कार्य अकल्पनीय कराया। मदद की है? बहुत अच्छा कार्य कराया संत रामपाल जी ने। जी। बहुत अच्छे गुरु हैं वो। जी। जी नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो आप इसी गांव से हैं जी, बड़ेवास से? हाँ, बड़े वास्ते हैं। तो यहाँ क्या समस्या थी जल भराव की? पानी भर रहा है सबरी एरिया में। सब जगह? हम्म। जी। कितने सालों से ये समस्या थी? ये 2 साल से ज़्यादा भैया। जी, 15-20 साल से, मतलब हर साल पानी भर जाता था। अच्छा। तो अभी यहाँ फसल अच्छी लहरा रही है, कैसे संभव हुआ ये?
ये चीट चार के पानी खिंचवाए हुए रामपाल बाबा ने जी। बात है वो है वो किसानों के जो सर पे जो बोझ था वो हल्का हुआ है कुछ। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए, धन्यवाद देंगे मेरे को जी, हम्म। जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय मदद की? कोई उम्मीद थी आपको कि ऐसी हमारी मदद हो सकती है? कोई मदद की वो ना आई, ये तो वैसी आ ही गई इधर कैसे। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे आप ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ग्रामवासी और पूरे ग्राम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संत रामपाल जी का। उन्होंने हमारी इस प्रकार मदद की और आज उनकी देन से देखो पूरे जंगल में हरी भरी फसल लहरा रही है और उत्पादन भी हमारा कई गुना बढ़ा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? मैं गजेंद्र सरपंच कासोड़। सर, ये जो बड़ावास है इसमें 100 बीघे जमीन में फसल नहीं हो पाई है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा सर? इसका मुख्य कारण वो ही जमीन रही है जो बिल्कुल ही एकदम खड्डा टाइप का था, जो बिल्कुल ही ज़्यादा गहराई थी। उसमें हमने पानी भी खिंचाई किया है लोगों ने, पर जब भी उसमें नमी बनी रह गई तो इस वजह से वो नहीं हो पाई है। तो बाकी की ज़मीन हमारी पूरी टोटल हो गई थी, वो ज़्यादा गहरी ज़मीन थी, इस वजह से नहीं हो पाया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी छोड़ी? ना, कोई कमी नहीं है। महाराज जी का तो काफ़ी सहयोग रहा है, इसका तो हम एहसानमंद रहेंगे। कोई महाराज जी की तरफ से कमी नहीं रही। मोटर, पाइप, जनरेटर, डीजल में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही? ना, कोई कमी नहीं रही। उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो पूरे हर काम के लिए छूट कर दिया था कि आपको जो डीजल चाहिए, कोई भी साधन चाहिए, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही? ना, कोई कमी नहीं रही। संत रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। बिल्कुल। जमीन तो रह गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि एक अकल्पनीय मदद जिसका कभी सोचा ही नहीं था ग्रामीणों ने, एक ऐसी मदद उनके लिए आ सकती है। वो असंभव काम जो था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने संभव किया। 15 सालों की कड़ी मेहनत और 15 सालों की गंभीर समस्या का निवारण एक बार में कर दिया। और प्रशासन भी ऐसा नहीं कर सकता था। हम हार गए थे प्रशासन को देकर बार बार शिकायत कर SDM, तहसीलदार, कलेक्टर, विधायक। मतलब सर ये तो वो हो गया कि हारे का सहारा संत रामपाल बाबा। उन्होंने हमारी मतलब एक दिन पहले अर्जी लगाई और दूसरे दिन तो बहुत सारा सामान आ गया। हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे ऐसा हमारे साथ हो सकता है। इतनी बड़ी मुहिम करके हमारे ऊपर उन्होंने, हम तो उनके असीम भक्त हैं, मान लो संत राम महाराज के। जी बिल्कुल। संत रामपाल जी साधन करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता, न जाने कितनी यहाँ की जो क्षेत्र है गांव बड़ावास का, यहाँ से आज जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया तकरीबन 1 से 2 करोड़ की जो उत्पादन है वो गांव बड़ावास से हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक उजड़ा हुआ गांव ही नहीं, किसानों के सर का कर्ज भी उतार दिया है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ावास गांव के हजारों निवासियों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज किसी मसीहा या साक्षात भगवान से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जो काम प्रशासन 20 साल में नहीं कर पाया, वो एक संत की दया ने महज चंद दिनों में कर दिखाया। बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ या भेदभाव के की गई इस अकल्पनीय मदद के सम्मान में बड़ावास गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को पगड़ी पहनाकर अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। यह घटना सिद्ध करती है कि जब कोई पूर्ण संत करुणा करता है तो दशकों पुरानी बेबसी भी खुशहाली में बदल जाती है।